हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कलरफुल इंडिया में। श्री राम जी के परम भक्त बालाजी महाराज के इस पवित्र पाठ सुंदरकांड की चौपाई, दोहों और छंद का हम सभी को हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। पिछली वीडियो पार्ट 7 में हमने दोहा 11 की चौपाई 3 तक हिंदी अर्थ किया था, जिसमें हमने देखा था कि माँ सीता अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं। रावण उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए धमकाता है और उसके जाने के बाद माँ त्रिष्टा जो राक्षसनी है उनका और माँ सीता का संवाद होता है। इस वीडियो में पहली बार माँ सीता श्री राम जी के परम भक्त बालाजी महाराज के साथ संवाद होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब दोहा 11 की चौपाई 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। मिट ही न सूला। माँ सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूँ, विधाता भी विपरीत हो गया है। देखियत प्रगट गगन अंगारा। देखियत दिखाई दे रहे हैं, प्रगट प्रकट हुए गगन आकाश में, अंगारा तारों को वो अंगारा कह रहे हैं। अवनी न आवत, अवनी माँ पृथ्वी के लिए कहा गया है। न आवत नहीं आता है। एकौ तारा, एक भी तारा, उनमें से एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता है। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। एक बार वापस पूरा ले लेंगे हम। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिट ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूँ, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय ससी स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पावकमय मीन्स अग्निमय, शशि चंद्रमा, चंद्रमा अग्निमय है। स्त्रवत न आगी, किंतु फिर भी, स्त्रवत मीन्स होता है बरसाना, न आगी आग नहीं बरसा रहा है। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो आग नहीं बरसा रहा है। मानहु मानो, मोहि मुझे, जानी जानकर, हतभागी अभागी हतभागिनी। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। सुनहि विनय मम बिटप अशोका। सुनहि सुनो, विनय विनती, मम मेरी, बिटप बिटप है वृक्ष के लिए कहा गया है। कौन सा वृक्ष? अशोका, अशोक वृक्ष के लिए कहा गया है। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनिए। सत्य नाम करूँ, अपने नाम को सत्य करिए। हरु हर लो, मम मेरे, शोका शोक को, मेरे दुख को हर लो। सत्य नाम करु हरु मम शोका, अपने नाम को सत्य करो और मेरा सारा शोक हर लो। पावकमय शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक नाम को सत्य कर लो। नूतन किसलय, नूतन नए, किसलय कोमल पत्ते, अनल अग्नि समाना, समान लग रहे हैं। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। दे ही अग्नि, मुझे अग्नि दे, जनि कर ही निदाना, और मेरे इस विरह रोग का अंत कर दे, इसे सीमा तक न पहुँचा। नूतन किसलय अनल समाना, दे ही अग्नि जनि कर ही निदाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, इस विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुँचा। देखि परम बिरहाकुल सीता, देखी देखकर परम बिरहाकुल, अत्यंत ही विरह में व्याकुल देखकर, किसको? सीता, माँ सीता को। सो क्षण वो क्षण,
कपिहि, कपि बालाजी महाराज के लिए कहा गया है। कल्प, कल्प सम बीता, कल्प के समान बीता। वो क्षण बालाजी के लिए कल्प के समान बीता, एक पूरे युग के समान वो समय उनके लिए बीता। कौन सा समय? जब उन्होंने माँ सीता को इस तरह से विरह से परम व्याकुल देखा। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गए हो। कपि करि हृदय विचार, कपि हनुमान जी ने, करि हृदय विचार करके हृदय में विचार, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर दीन ही मुद्रिका डारी तब, मुद्रिका मीन्स अंगूठी, डारी तब डाल दी। जो हनुमान जी भगवान वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने ऊपर से सीता जी के सामने, माँ सीता के सामने अंगूठी डाल दी। जनु अशोक अंगार, जनु ऐसा समझकर, अशोक, अशोक वृक्ष ने अंगार, अंगारा उन्हें दे दिया, जो माँ सीता कब से ही प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो विरह में व्याकुल थी और इस तरह से कह रही थी कि ऊपर से आग बरसा दो। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अशोक वृक्ष ने उनकी सुन ली और अंगारा बरसा दिया। दीन हर्षि, हर्षि हर्ष से उठी, उठकर, कर गहेऊ, गहेऊ हाथ में लिया। दीन हर्षि उठी कर गहेऊ, हर्षित होकर उठकर उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया। किसे? अंगूठी को। एक बार वापस पूरा देख लेते हैं। कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर माँ सीता के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर माँ सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी, देखा, मुद्रिका अंगूठी, मनोहर सुंदर। तब उन्होंने उस मनोहर, उस सुंदर अंगूठी को देखा। राम नाम अंकित अति सुंदर, उसके ऊपर अत्यंत ही सुंदर राम नाम अंकित था। चकित चितव, चकित आश्चर्यचकित होकर, चितव अपने हृदय में, मुद्रे पहचानी, अंगूठी को पहचाना। अंगूठी को पहचानकर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष, हर्ष और विषाद, हृदय अकुलानी, वो अपने हृदय में अकुला उठी। तब हर्ष और विषाद से वह अपने हृदय में अकुला उठी, व्याकुल हो गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को देखा। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, जीति को सकी, कौन जीत सकता है? अजय रघुराई, अजय, अजय जिसे कभी ना जीता जा सके। रघुराई भगवान श्री राम। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। माया ते असी रची नहीं जाई, माया से असी इस प्रकार की रची नहीं जाई, इस प्रकार की अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती है। सीता मन विचार कर नाना, नाना मीन्स अनेक प्रकार के विचार माँ सीता अपने मन में करने लगे। मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना, उन्हें इस तरह से मन में विचार करता हुआ देखकर मधुर वचन, मीठे वचन बोलेऊ हनुमाना, हनुमान जी मीठे वचन बोले। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं,
उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से इस तरह की दिव्य चिन्मय अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार की विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों को वर्णन लागा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता, जिन्हें सुनकर माँ सीता कर दुख भागा, उनके सारे दुख दूर हो गए। लागी सुने, और वह सुनने लगी। कैसे? श्रवण मन लाई, श्रवण कान व मन लगाकर सुनने लगे। आदेहु ते सब कथा सुनाई। आदेहु मतलब प्रारंभ से लेकर सारी कथा सुनाई। किसने सुनाई? हनुमान जी ने। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता माँ के दुख भाग गए। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से, प्रारंभ से लेकर सारी कथा उन्हें सुना दी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्रवणामृत, अमृत के समान जो सुनाई है, जेहि जिन्होंने कथा सुहाई, कथा सुनाई है। कहीं सो प्रकट होते किन भाई, वह कहीं से भी प्रकट क्यों नहीं हो रहे। तब बालाजी महाराज निकट चली गई, उनके पास गए। फिर बैठी, तब माँ सीता थोड़ा मुख फेर कर बैठ गई। मन विस्मय भयू, उनके मन को विस्मय, आश्चर्य हुआ। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयू। सीता जी बोली, जिनने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। तब हनुमान जी कहते हैं, हे मातु जानकी, हे माँ जानकी, राम दूत में मैं श्री राम जी का दूत हूँ। सत्य शपथ, मैं सच्ची शपथ खाता हूँ। करुणा निधान की, करुणा निधान श्री राम भगवान जी की मैं सच्ची शपथ खाता हूँ। यह मुद्रिका मातु में आनी, हे माता, यह मुद्रिका, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। दीन ही राम, श्री राम जी ने मुझे यह दी है, तुम्हें देने के लिए दी है। कह सही दानी, एक पहचान के रूप में आपको देने के लिए यह अंगूठी उन्होंने मुझे दी। यह अंगूठी मैं ही लेके आया हूँ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। तब हनुमान जी कहते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान जी की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे यह आपके लिए एक सहदानी, एक निशान या पहचानी के रूप में दी है। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं। इसके आगे की चौपाई हम अगले पाठ में लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।